सीता सोरेन भी इसी कैटेगरी में आती हैं कि उनको भी कोई चुनौती दे तो यहाँ उनकी विधायकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो रहने वाली हैं उड़ीसा की। वह काम नहीं कर रही है, यहाँ का शासन नियम कानून के आधार पर काम नहीं कर रहा है, तभी अखबार के संपादकों को जेल से धमकी दी जा रही है। और धमकी देने वाला शाम को एफआईआर लिखकर भेजता है और सुबह में उसका एफआईआर दर्ज हो जाता है, और बिना ये जांच किए कि ये बात एफआईआर दर्ज करने लायक है कि नहीं है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले विधायक सरयू राय के एक बयान के बाद से ही झारखंड की सियासत में हलचल आ जाती है। हमारे साथ इस वक्त विधायक सरयू राय हैं, हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सर, आपका एक बयान अभी आया है जिसमें आप कह रहे हैं कि झारखंड में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मैंने इस बात को कहा है, मगर हम लोग की हर बात सही तो नहीं साबित होती है ना। मैंने तो यह भी कहा था कि ये सरकार दिसंबर नहीं पार करेगी, मगर दिसंबर बीत गया, अभी भी सरकार है। तो हम लोग जो भी बात कहते हैं, राजनीति में जो घटनाएं होती हैं उनके आधार पर, और जो राजनीति से इतर जो घटनाएं होती हैं उनकी बात पर। अब ईडी ने जब हेमंत सोरेन जी को 7वां समन भेजा और माना गया कि अंतिम समन है, और इसके बाद भी ईडी कुछ नहीं करेगी, तो ईडी तो एक समन भेजते रहने वाली एजेंसी बन के रह जाएगी। जो ताकतवर लोग हैं, जो राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग हैं, ईडी उनकी तरफ केवल समन भेजती रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो हम लोगों के गणना के जो आधार हैं वो आधार तो ऐसे ही साबित होंगे, भरोसा उन पर नहीं होगा लोगों को। तो अब स्थिति आज की यही है कि आज कर गए जेएमएम के लोग कि आप गांडे में चुनाव करा दीजिए। 2 दिन पहले उन्होंने गांडे के एमएलए को हटा दिया, कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। तो इस सब के पीछे क्या तर्क है, क्या तथ्य है, यही लगता है। गिव एंड टेक पॉलिटिक्स देख रहे हैं? नहीं, इससे यही लगता है कि अभी जो सरकार है, मुख्यमंत्री हटें और कोई दूसरा आदमी जो आदिवासी के लिए रिजर्व क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह व्यक्ति चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री हो जाए, तो कुल मिलाकर कवायद तो यही लग रही है। अब ऐसे कौन व्यक्ति हो सकते हैं जिनको लड़ना पड़ेगा गैर आदिवासी क्षेत्र से? कोई जेएमएम में तो ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कोई भी कयास लगाएगा कि हेमंत सोरेन जी के परिवार का ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आदिवासी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखता है, तो उसमें तो उनकी पत्नी ही आती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि वो पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, ये सामान्य लॉजिक है। सीता सोरेन भी इसी कैटेगरी में आती हैं कि उनको भी कोई चुनौती दे तो यहाँ उनकी विधायकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो रहने वाली हैं उड़ीसा की और आरक्षण के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो कोई ऐसा ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा गांडे से जो आदिवासी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर हटेंगे तो एक सीट तो आदिवासी सीट खाली होगी, तो कोई वहाँ से चुनाव लड़ सकता है आराम से। कोई दूसरी सीट सरफराज अहमद खाली कराने की ज़रूरत नहीं थी। सर, ये सब जो पूरी प्रक्रिया है, इसको आप सिर्फ एक कयास के तौर पर देख रहे हैं, या फिर लगता है कि झारखंड में आने वाले समय में इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं? चेंजेस तो मिल ही रहे देखने के। कल 2 दिन पहले सरफराज अहमद का इस्तीफा हुआ, अब लोग जोर दे रहे हैं कि नहीं आप चुनाव कराइए। इसलिए कह रहे हैं कि 1 साल के भीतर अगर कोई सीट खाली होती है तो उस पर उपचुनाव नहीं हो सकता है। तो विधानसभा की अवधि ख़त्म होने के 6 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा करा दिया। अब ये दबाव डाल रहे हैं कि नहीं साहब आप चुनाव कराइए। अब चुनाव कराने के लिए इनका चुनाव आयोग मान भी सकता है, कानून मान भी जाता है, तो कोई बाध्यता नहीं है कि महीना भर 2 महीना में चुनाव करा दे। 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव करा सकता है। इस बीच में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ या तो गांडे का चुनाव हो जाए या ये पूरी विधानसभा का ही चुनाव हो जाए। जो स्थितियां इस राज्य में बन रही हैं, ईडी के समन पर
मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं और अधिकारी नहीं जा रहे हैं, नए नए खुलासे ईडी कर रहा है, तो निष्कर्ष तो यही निकलेगा ना कि जो कानून व्यवस्था इस राज्य में वह काम नहीं कर रही है, यहाँ का शासन नियम कानून के आधार पर काम नहीं कर रहा है। तभी अखबार के संपादकों को जेल से धमकी दी जा रही है और धमकी देने वाला शाम को एफआईआर लिखकर भेजता है और सुबह में उसका एफआईआर दर्ज हो जाता है और बिना ये जांच किए कि ये बात एफआईआर दर्ज करने लायक है कि नहीं है। तो जब केंद्र की सरकार को ये लगेगा कि यहाँ का शासन संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा क्या विकल्प है। तो हेमंत सोरेन की तो मैं प्रशंसा करता हूँ इसलिए कि वो मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहले भी मैंने कहा है कि महाभारत के दो पात्र हैं, एक शिशुपाल हैं जिनको भगवान कृष्ण ने कहा था कि आपकी 99 गलती माफ़ करेंगे। 100वीं में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अब ईडी यहाँ कितने समय तक इंतजार करेगी, निर्भर इस पर करता है। लेकिन आप मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ईडी के सम्मन पर नहीं पहुंच रहे हैं, साथ सम्मन भी हो गया। इसलिए कर रहा हूँ कि वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, हिम्मत से लड़ाई लड़ रहे हैं। महाभारत मानते हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। महाभारत के पात्र कर्ण भी हैं जो अंतिम समय तक अन्याय का पक्ष लेकर युद्ध लड़ते रहे, तो वैसे ही अभी लड़ रहे हैं। और इस सरकार को अस्थिर करने की क्या ज़रूरत है, सरकार कितना स्थिर है। और सरकार जो काम कर रही है उस काम में सरकार को जो काम करना चाहिए वह काम कहाँ शामिल है। इसलिए इस सरकार को अस्थिर करने की बात नहीं है। जिस तरह के भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों की ईडी सीबीआई जांच कर रही है, कोई ये तो नहीं कर रहा है कि आरोप झूठा है। मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि आज जेल में हैं, उनके आईएएस अधिकारी जेल में हैं और आईएएस अधिकारियों पर भी तलवार लटकी हुई है। तो एक बार खुलकर मुख्यमंत्री ये तो कह दें कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये इन लोगों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो कहाँ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। अगर भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी के किसी काम को माना जाएगा कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, तब तो माना जाएगा कि अस्थिर करने की साजिश हो रही है। मगर सरकार अपने ही ऐसे काम कर रही है जो नियम संविधान कानून के खिलाफ है। तो ऐसी सरकार को तो जितना जल्दी ख़त्म करना चाहिए उतना बेहतर है। मैं हेमंत सोरेन की प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि उनसे हम लोगों के सहज प्रेम स्नेह के संबंध रहे हैं। और दूसरा कि गलत है कि सही, वो एक लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं इस बात की उनकी प्रशंसा करता हूँ। वो दृढ़ हैं, खड़ा हैं, साहब हम जो हैं वो हैं, हम कर्ण की तरह ही रहेंगे, लड़ेंगे। जो हालत होगा देखेंगे, हम शिशुपाल की तरह रहेंगे, करेंगे। जो हालत होगा देखा जाएगा। तो निर्भर तो अब करता है कि महाभारत के इन दो पात्रों के साथ सलूक करने वाले जो लोग थे पांडव सेना में, अब आज की ईडी और भाजपा की जो केंद्र सरकार है ये क्या कदम उठाती है। इसलिए तो जो भी आज अनिश्चितता है वह तो इनके ही कारण है। ये दोनों तय कर लें, अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त विधायक सरयू राय थे जो मौजूदा राजनीति हालात को देखकर कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन हम इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 5 साल के कार्यकाल को 29 दिसंबर 2024 तक पूरा कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।